सप्लाई इनपुट का हाफ एन वोल्टेज आना चाहिए यहाँ पर, जो कि नहीं आ रही है। इसको हम देखेंगे। पहले इस आईसी को हम निकालते हैं। इन कारणों से प्रोलॉजिक में आवाज़ नहीं है। ये सीरियल बैच को आप ध्यान रखें। ये मार्केट में आईसी कुछ मुझे गड़बड़ लगती है, ठीक नहीं है ये। आज हम बनाने जा रहे हैं पायोनियर का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं VSX-324। जिन हमारे प्रिय मित्र का है, उनका कहना है कि इसमें 2 चैनल स्टीरियो मोड पर अच्छी आवाज़ आती है, अदरवाइज प्रोलॉजिक में नो साउंड है। और हमारे मित्र का ये भी कहना है कि उन्होंने नियर बाय कहीं दिखाया था, जहाँ पर इसे काफ़ी जगहों पे काम किया गया है, अच्छा काम किया गया है। और आईसी बदली करके देखी गई है, ऐसा लग रहा है। और भी काफ़ी जगहों पे काम किया गया है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत है। दिक्कत तो खैर पता है मुझे, किन कारणों से प्रोलॉजिक में आवाज़ नहीं है। अक्सर हमने इन 2 आईसीयू की चर्चा की है, और कितनी सप्लाई कितने पिन नंबर पे आनी चाहिए। पिन नंबर 17, वन 1.2 है। और यहाँ पर जो है हाफ एन वोल्टेज इनपुट सप्लाई का 2.5 के आसपास दोनों ही पिन पे है। तो ये आईसी काम तो कर रही है। आगे क्या दिक्कत है, इसको हम देखते हैं। मैंने इसके आसपास के जितने भी पार्ट्स थे छोटे छोटे, उसे हमने चेक किया है। उसमें से एक पार्ट मुझे ख़राब मिला है, जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। ये जो आखिरी में लगा है, आप हंड्रेड के लगभग 110 के दिखा रहा है। सबसे आखिर में लगा है ये। और R2392 ये जो है R2392, यहाँ पर है। इसे हम रिप्लेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ के रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया है। और
अब जो दिक्कत है वो डीएसपी से संबंधित है। हम इसके आसपास के पार्ट्स को चेक करेंगे। हमने डीएसपी आईसी के आसपास के जितने भी पार्ट्स थे उसे चेक किया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खराबी मिली नहीं है। फाइनली ये आईसी में ही मुझे खराबी मिली है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट जो है फ्रंट लेफ्ट राइट का है, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। एक मिनट। सेकंड लास्ट पे है 2.5, थर्ड लास्ट पे 5 वोल्ट, फोर्थ लास्ट 2.5। सभी पिंस के ऊपर 2.5 है, जो कि बिल्कुल भी सही है। सिर्फ यहाँ पर 5 वोल्ट है, जो कि नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये जो है फ्रंट लेफ्ट राइट का है, और यहाँ पर सराउंड लेफ्ट राइट सबवूफर और सेंटर, ये +5 वोल्ट है। ये दोनों शॉर्ट हो चुके हैं, या तो इंटरनली गड़बड़ है। इस आईसी को निकालने के बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे। और सप्लाई इनपुट का हाफ एन वोल्टेज आना चाहिए यहाँ पर, जो कि नहीं आ रही है। इसको हम देखेंगे। पहले इस आईसी को हम निकालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पुरानी आईसी को निकाल रखा है, और अब हम जो है इसमें नई आईसी फिट करेंगे। नई आईसी भी हमने मंगा रखी है। हमारी एक आदत है, जो कि बहुत ही गंदी आदत है। जब भी मैं असली आईसी रिप्लेस करता हूँ तो दोनों ही एक साथ करता हूँ। आप भी इस गंदी आदत को अपना लें तो अच्छी बात है। चलिए, पहले हम एक आईसी को रिप्लेस करेंगे। आदाब, नमस्कार। मैं हूँ रोशन अब्बास। किस्सों, कविताओं, नगमों का फेस्ट स्पोकन आ गया है फिर आपके बीच अपने 7वें एडिशन के साथ। सुनिए साहब को लाइव और संगीत के सफर पर।
ऑल चैनल वर्किंग गुड हो गया है। एक्सपीरियंस फ्री बाजार सराउंड मोड में है। सराउंड मोड में आवाज़ थोड़ी सी कम आती है और डिजिटली आती है, चूँकि हमने डॉल्बी डिजिटल पे रखा हुआ है यहाँ पर। न जाने कितने सारे वीडियोस में हमने इस बात की चर्चा की है कि जब भी आप इस आईसी को चेंज करें तो साथ में इसे भी चेंज करें। मेरी बात शायद हमारे उन बंधु तक नहीं पहुंच पाई जिन बंधु ने इसको पहले देखा होगा। आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि जहां भी ये दो आईसी दिखे, जिस भी मॉडल में दिखे, पायोनियर के कोई मॉडल में भी इस्तेमाल किया जाता है, दोनों को हमेशा एक साथ बदली करें। बात थोड़ी अजीब है लेकिन सही बात है। अब हम चर्चा करेंगे उस सप्लाई की जो पहले आ रही थी फ्रंट के एक चैनल पर, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी आउट के सेक्शन हैं, जो कि ऑडियो आउट जो एम्पलीफायर के लिए जाता है, वहाँ पर इसका ध्यान रखें कि इनपुट सप्लाई के हाफ एन वोल्टेज वहाँ आना चाहिए। और डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। ये है वो आईसी। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, लेफ़्ट राइट सराउंड, लेफ़्ट राइट सबवूफर, सेंटर, इन सभी पर 2.45 के आसपास आना चाहिए, महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो है HD1 पिन नंबर 6, 11, 12 इस पर 1.2 के आसपास आना चाहिए। जो पिन नंबर 13 है वो सराउंड बैक के लिए है, जो कि इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। जैसा कि आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर जो है पिन नंबर 13 और इसका इस्तेमाल किया गया है सराउंड बैक। ये सबवूफर सेंटर, ये फ्रंट, ये फ्रंट है, ये सबवूफर है, ये सेंटर है, ये सराउंड बैक है। महत्वपूर्ण सप्लाई की चर्चा तो हमने पहले भी किया है, उसका वीडियो है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। चलिए इसको फिट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आईसी जो है ये इसकी है, और ये वाली जो है नई आईसी है। नई आईसी किस मायने में दिख रही है, पीछे हीटसिंक पे सोल्डर नहीं है। और इसके सीरियल नंबर को आप ध्यान रखें, ये सीरियल नंबर की आईसी जो है थोड़ी ठीक नहीं है। मैं आपको यहाँ पे रख कर दिखाता हूँ। ये सीरियल बैच को आप ध्यान रखें। ये मार्केट में आईसी कुछ
मुझे गड़बड़ लगती है, ठीक नहीं है ये। हमने जो है किसी दूसरे पीस में से निकाली है ये आईसी, जो हमने इसमें फिट की है ये अलग है, और ये आईसी नई है, ये सही है। चलिए अब हम फिट करते हैं इसको, रेडी फॉर डिलीवरी। के बीच में तनाव पैदा कर रही है, मैं ही जानती। जानकी, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि तुम गलत का साथ दोगे। को निपटाने की कोशिश कर, लेकिन मैं जानती हूँ ये तुमने क्या कह दिया विंध्या? वही तो सही था, लेकिन तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? और इंदिरा का पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हमेशा मेरे ही पीछे पड़ी रहती। एवरीथिंग वर्किंग गुड है। ये जरूर है HDMI की रिक्वायरमेंट थी हमारे मित्र की, और हमने HDMI चेक किया है। HDMI में भी सभी इनपुट्स काम कर रहे हैं। चलिए अभी हम इसको फिट करते हैं फाइनली।